हेलो, मैं प्रीति कुमारी। आज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 4 का एक टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट से स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके पहले हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास की अवस्थाएं। भाषा क्या है? भाषा तो आप सब जानते हैं, संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान आपस में एक दूसरे से करते हैं। भाषा के कारण ये एक व्यक्ति का सामाजिक विकास उत्तम तरीके से होता है, उनकी योग्यताओं का विकास उच्च कोटि का होता है। और अगर हम कहें कि एक व्यक्ति का भाषा जितनी अच्छी होगी, वो जीवन के हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धि उच्च कोटि की होगी। भाषा विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से विकास के सभी आयाम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एक बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, उसी प्रकार से भाषा आयाम है। भाषा विकास शिशु में एकाएक नहीं होती, बल्कि कई अवस्थाओं से होकर होती है। आयु के साथ साथ क्रमबद्ध तरीके से एक बच्चे का सामान्य भाषा विकास होते हैं। तो आइए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। भाषा विकास की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भाषा विकास की अवस्थाएं दो भागों में अगर इसको देखते हैं तो हम वर्गीकृत कर सकते हैं। दो भागों में इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं उस वक्त बच्चों में ना तो कोई शब्द भंडार होता है, ना ही किसी तरह की भाषा को वो अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बातों को वो संप्रेषण के माध्यम से अपनी बातों को, अपने विचारों को वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जैसे वो रो करके या बलबला करके हाव भाव के द्वारा वो बताते हैं। इसलिए बच्चों में भाषा विकास को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दूसरा है स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ। इसमें आपको अगर देखिएगा तो भाषा विकास के पूर्व की जो अभिव्यक्तियाँ में है, पहला है उसमें क्रंदन, दूसरा में है कूइंग एंड बेबलिंग यानी कि कूइंग करना और बलबलाना, तीसरा है जेसर यानी हाव भाव, चौथा है इमोशनल एक्सप्रेशन संवेगात्मक अभिव्यक्ति। उसी प्रकार प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ में जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट है या मुख्य अवस्थाएं हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशंस आकलन की शक्ति, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, बिल्डिंग अ वोकैबुलरी शब्द भंडार का निर्माण और वाक्य निर्माण सेंटेंस फॉर्मेशन। आइए हम बारी बारी से क्रमवार ढंग से एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्राइंग यानी क्रंदन, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्रंदन भाषा विकास की पूर्व की अवस्था है। जब शिशु जन्म लेता है उस समय से ही क्रंदन के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। जन्म के समय अपनी हर बातों का एहसास रोकर कराता है। अब उनकी रोने की मात्रा और तीव्रता शिशु की कितनी बड़ी है, ये डिपेंड करता है कि उनकी आवश्यकता कितनी बड़ी है या उनकी तकलीफ कितनी बड़ी है। कभी कभी बच्चा जब रोने लगता है तो काफ़ी देर तक रोता है और कभी कभी वो काफ़ी कम टाइम के लिए रोता है। ये रोने की मात्रा उनकी आवश्यकता और उनकी तकलीफ पर डिपेंड करता है। ऐसे रोने का मुख्य कारण बच्चों में भूख लगना या सोने में किसी भी तरह की तकलीफ, तीव्र प्रकाश या पेट में दर्द या सोने में व्यवधान। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे रोकर अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं और क्रंदन के माध्यम से ही हम तक अपनी वो सारी भावनाओं को हम तक संप्रेषित करते हैं। लेकिन अगर अत्यधिक बच्चा रोने लगे तब वो चिंता की विषय होगी और हमें विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। ऐसे अध्ययनों में देखा गया है कि रोने से बालकों की मांसपेशियों में अच्छी वृद्धि होती है, रोने से उन्हें नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है और बच्चे का संवेगात्मक तनाव भी दूर होता है। दूसरा हमारा प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का है कूइंग एंड बैबलिंग। कूइंग और बलबलाना, बच्चे की आयु जब 3 माह के उपरांत बच्चे में छींकते समय, जम्हाई लेते समय या खांसते समय अनायास एक्सप्लोसिव साउंड निकालता है। ये ध्वनियाँ पूर्णतः अगर कहें तो मीनिंगलेस होता है,
यह सिर्फ बच्चों को आनंदित करती, इसलिए इसे प्लेफुल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। बलबलाना बच्चों में लगभग 2 माह की आयु के बाद से शुरू होकर करीब 13 माह तक चलता है। बलबलाने के क्रम में बच्चा पहले स्वर की ध्वनि को बोलता है, जैसे अ, आ, ई, और अधिक आयु जब उनका होता है तो व्यंजन जैसे अक्षरों को भी बोलने लगता है और अक्षरों को दोहराने भी लगता है, जैसे मामा, दादा, पापा। रूथ महोदय ने अपने एक अध्ययन में पाया कि जो बच्चा ज़्यादा समय तक बलबलाता है वह बोलना शीघ्र प्रारंभ कर देता है। हरलॉक ने तो अपने अध्ययन में यह भी पाया कि जब दूसरे व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो उस समय बच्चा बलबलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जेस्चर्स यानी हाव भाव। वास्तविक भाषा बोलने से पूर्व की अभिव्यक्ति में पूर्व पृष्ठांक की 2 माध्यमों के अतिरिक्त हाव भाव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे अपने हाव भाव से अपनी बातों को बताने का प्रयास करते हैं। अपनी माता को पास आते देखकर बाहें को फैला लेना, पेट भरा होने पर अपने मुंह को बोतल से फेर लेना, चम्मच देने पर भी खाने की चीज़ों को मुंह नहीं खोलना, उनका पेट भर गया तो वो अपनी एहसास से हाव भाव से ये शो करते हैं कि अब उनको ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार हमारा जो अगला जो पॉइंट है, प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का, जो अपनी बातों को हम तक संप्रेषित करते हैं, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। शिशु हाव भाव के साथ साथ संवेगात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भी अपनी बातों को बताते हैं, जैसे माँ को देखकर खुश होना, बाहें फैलाने पर नहीं लेने पर गुस्सा होना, अपरिचित व्यक्तियों को देखने पर रोने लगना, यानी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को वो संवेगात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से भी हम तक पहुंचाते हैं। ये तो हमारा प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट था कि बच्चे में जब शब्द भी डेवलप नहीं होते हैं तभी वो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को हम तक वो बताने का प्रयास करते हैं। तो ये भी भाषा विकास की पूर्व की अवस्था है। हमारा नेक्स्ट जो दूसरा है, स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, जिसका सबसे महत्वपूर्ण है कॉम्प्रिहेंशन, आकलन की शक्ति। आकलन की शक्ति, आकलन शक्ति के माध्यम से एक बालक दूसरे के हाव भाव और क्रियाओं को समझ सकता है। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था की यह पहली अवस्था है। इस अवस्था के माध्यम से बालक आकलन के द्वारा दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करता है। यह हम देखते हैं कि एक बच्चा वैसी बातों को जल्दी समझता है जिनमें हाव भाव जुड़ा हो, जैसे बॉल दिखाकर खेलने के लिए कहना, बोतल में दूध भरी जा रही है, वो देख कर ही समझ जाता है कि अब उनके लिए खाना आ रहा है। मैकर्थी और उनके साथियों का विचार है कि बालक के आकलन शक्ति का विकास लगभग 3 माह की आयु से प्रारंभ हो जाता है। तभी तो माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है, दूसरों को देखकर रोने लगता है। हमारा जो दूसरा पॉइंट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। बच्चा जब जन्म के बाद 6 माह से ही बबलिंग करता है, वो मीनिंगलेस यानी अर्थहीन भाषा अपने मुंह से निकालता है। करीब 1 वर्ष का होता है तो वह दूसरे की भाषा का अनुकरण कर बोलने का प्रयास करता है। प्रारंभ में वह बच्चे में उच्चारण को कई अस्थिर और उच्चारण का प्रतिमान नहीं होता है, यानी कि वो किसी भी तरह भाषा का उनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है उनको समझ में नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बातों को सुनकर उनका अनुकरण कर उच्चारण को सीखते हैं। जो कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सभी बालकों की रुचि और क्षमता अलग होती है। जिस प्रकार से उनको निर्देशन दिया जाता है उसी प्रकार से बच्चों में भी उच्चारण करना सीखते हैं, उच्चारण डेवलप होती है। तीसरा हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वोकैबुलरी यानी बिल्डिंग ए वोकैबुलरी, शब्द भंडार का निर्माण। ये सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्थाएं हैं बच्चों में भाषा विकास की। बच्चे का शब्द भंडार आयु के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है शब्दों के नए नए अर्थ को भी बच्चे सीखते हैं। थॉमसन और लिपसेट के अनुसार 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 शब्द होते हैं। 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार करीब 272 शब्द होते हैं और 2.5 वर्ष की अवस्था में 450 शब्द और 3 वर्ष की अवस्था में लगभग 1000 शब्द और 3.5 वर्ष की अवस्था में 1200 शब्द को वो बोलने लग जाते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में 1600 शब्दों को, 4.5 वर्ष की अवस्था में लगभग 1900 शब्द
और 5 वर्ष की अवस्था में लगभग 2100 शब्द को वो बोलने लग जाते हैं। छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 तक हो जाता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है, लड़कों की तुलना में लड़कियों का शब्द भंडार लगभग सभी आयु अवस्था में अधिक होती है। बालक का शब्द भंडार स्कूल के कार्य और वहाँ के वातावरण से अधिक प्रभावित होता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है, 2 वर्ष के बालक के शब्द भंडार में संज्ञा जैसे शब्दों को पहले सीखते हैं और उनके बाद वो क्रिया जैसे शब्दों को सीखते हैं। तो आइए हम विस्तार से इस पर चर्चा करें कि बच्चों में एक शब्द भंडार किस तरह से डेवलप होता है। शब्द भंडार को भी हम यहाँ दिखाए हैं आपको, 2 तरह से डेवलप होते हैं, एक जनरल वोकैबुलरी और दूसरा स्पेसिफिक वोकैबुलरी। जनरल वोकैबुलरी यानी सामान्य शब्द भंडार में पहले वो संज्ञा जैसे शब्द को सीखते हैं, दूसरा सेकंड में वो तब जाकर के वो एक्शन वर्ड यानी वर्ब जैसे चीज़ों को सीखते हैं, तब एडवर्ब को सीखते हैं और प्रोनाउन जैसे शब्दों को वो अपने शब्दों से उच्चारित करने लगते हैं। वैसे ही स्पेशल वोकैबुलरी जब बच्चों का आयु बढ़ती है तब उनमें स्पेशल वोकैबुलरी डेवलप होती है। स्पेशल वोकैबुलरी में उनका रंगों से संबंधित शब्द भंडार, संख्याओं से संबंधित शब्द भंडार, समय से संबंधित शब्द भंडार, धन से संबंधित शब्द भंडार, अशिष्ट शब्द भंडार, शिष्टाचार से संबंधित शब्द भंडार, ये सारे शब्द बच्चों में जन्म के बाद क्रमबद्ध तरीके से पहले सामान्य शब्द डेवलप होते हैं, फिर उनका विशिष्ट शब्द डेवलप होते हैं। इस तरह से 6 साल तक आते आते बच्चे पूरी तरीके से अच्छे से सही शब्दों को बोलना सीख जाते हैं और स्कूल में पढ़ाई के क्रम में उनका भाषा और भी ज़्यादा परिष्कृत होती है और भी सुदृढ़ तरीके से वो सीखते हैं। और जिस तरह से वो उनको जिस तरह से सिचुएशन मिलते हैं, जिस तरह से शिक्षा मिलती है, उस तरह से भाषा का विकास आगे भी उनका जीवन में होता है। आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो शब्द भंडार के बाद वाक्य भाषा विकास की वास्तविक अवस्था का जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वाक्य निर्माण यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। वाक्य निर्माण है। वाक्य निर्माण भी आयु के साथ निरंतर विकसित होते हैं। एकाएक एक बालक लंबे लंबे वाक्यों को नहीं बोलता है, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ ही स्वर तंत्र की परिपक्वता के साथ साथ मानसिक विकास के साथ साथ ही वो विकसित होते हैं। प्रारंभ में बच्चा एक साथ पूरा वाक्य नहीं बोलता है। वह एक शब्द का प्रयोग इस प्रकार करता है कि उसके हाव भाव तथा विचारधारा का अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चा अपने पापा या मम्मी का ड्रेस दिखलाते हुए कहता है, पापा का, मम्मी का। इस प्रकार के शब्दों को एक पदीय वाक्य शब्द कहते हैं। बच्चों में एक पदीय वाक्यों को बोलने की क्षमता 12 से 13 माह की आयु से उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार 2 वर्ष का बालक 2 शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाकर बोलता है, जैसे गेंद 2, अम्मा पास। 3 वर्ष का अवस्था में बालक 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलने लगता है। 4 वर्ष के बाद बालक वाक्यों में उनका 4 शब्द शामिल हो जाते हैं। 5 वर्ष के बालक शब्द में 6 से 10 शब्द तक हो सकते हैं और बालक जब स्कूल जाने लगता है तो उसके वाक्य भी बड़े बनने लगते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य भी बोलने लगते हैं, मिश्रित वाक्य भी बोलने लगता है। इस प्रकार भाषा विकास एक शिशु में विकास के अन्य अवस्थाओं के साथ ही एक महत्वपूर्ण अवस्था है। आज हम देखें एक बच्चे में भाषा का विकास किन किन अवस्थाओं से होकर होती है और एक क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके आपसे हम डिस्कस भी किए। इस प्रकार से बच्चों में भाषा विकास, जब भाषा सीखते हैं या बच्चे में भाषा डेवलप होती है, किस प्रकार से अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए एक शिशु जब जन्म लेता है, उनके पास शब्द नहीं होते हैं, तो भाषा पूर्व की अवस्थाओं में जैसे वो रो करके, कूइंग करके, बबलिंग करके अपने हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने अभिभावक तक शेयर करते हैं। जब उनमें शब्द डेवलप हो जाते हैं, करीब 13 माह के बाद उनमें वास्तविक भाषा का विकास होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे एक एक शब्द से बलबला करके, कोइंग करके, वो रियल शब्द आकलन के द्वारा फिर उनमें जैसे जैसे शब्द डेवलप होते हैं, जैसे उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है, जैसे जनरल वोकैबुलरी, स्पेसिफिक वोकैबुलरी, वैसे वैसे उनके वाक्य बनाने की क्षमता भी डेवलप होती जाती है और तब वो वाक्यों का निर्माण भी सहजता से करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम देखें कि 6 वर्ष की अवस्था तक एक बालक में भाषा इतनी अच्छी तरीके से
डेवलप हो जाती है कि स्कूल में वो शिक्षा अच्छे से प्राप्त करने लगता है और आगे उनके जीवन में भाषा का विकास, जिस प्रकार से उनको सिचुएशन मिलता है, जिस प्रकार से उनको शिक्षा मिलती है, आयु के साथ साथ मानसिक क्षमता के साथ साथ उनकी चिंतन शक्ति, उनकी तर्क शक्ति डेवलप होती है और आगे उनकी भाषा और भी सुसज्जित और परिष्कृत तरीके से, संप्रेषणशील तरीके से वो लोगों तक अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास में स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये जो जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं आप अपने नोट्स कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।